बहुत बहुत ही सुंदर लिखे का प्रभु ने दर्शन कराया, सभी भक्तों ने कीर्तन में भाग लिया। धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दिशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज की चेतन चैतन्य चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परमाचार्य की शिव कृपा से हम लोग कई दिनों से श्री चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो आदि लीला अध्याय 10 शीर्षक है चेतन विश्व स्कंद शाखाएं एवं उप शाखाएं। इसके अंदर अभी हम हैं। उसके पहले 9 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते, इस 9 अध्याय में प्रथम जो 7 अध्याय हैं पूरा का पूरा तत्व से भरा है। चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व, पंच तत्व। ये बहुत तत्व हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। और ये जो 7 अध्याय में प्रथम 4 अध्याय है वो चैतन्य तत्व के बारे में है। और इसके अंदर में हमने 6 श्लोक को कंप्लीट किया, जो कि मंगलाचरण के 14 श्लोक में से 6। उसके अंदर में हम लोगों ने प्रथम अध्याय के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी गुरु वर्ग को, भगवान के भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को और भगवान की अंतरंगा शक्ति को नमस्कार करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद में विशेष नमस्कार करते हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। ये पहला अध्याय में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य तत्व। तत्व क्या है? कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ब्रह्म परमात्मा उनकी आंशिक अनुभूति है। और इसको जस्टिफाई किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से, श्रीमद् भागवतम से, ब्रह्म संहिता से। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान शरणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद में अनादि आदि गोविंद सर्व कारण वदन्ति तत्वद तत्त्वं यत् ज्ञान अभयम् ब्रह्मेति परमात्मा। बहुत सुंदर है। तीसरा अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाही कारण हमने पढ़े। 3 कारण है जिन पर प्रेम प्रदान करना चाहते थे, जिसको उन्होंने द्वापर युग में लॉक करके रखा था, उसे आज अनलॉक करना चाहते हैं। और दूसरा है कलयुग का जो धर्म है, वह हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करना चाहते थे। और तीसरा अद्वैताचार्य की ओंकार सुनकर करके उन्हें इस पृथ्वी पर आना था। चौथा अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के गुह्य कारण हमने पढ़े। राधा रानी क्या
भक्ति कैसी है मेरे में, ऐसा जिसके प्रति क्या ऐसा क्या कि राधा रानी इतना आकर्षित होती है और मेरी भक्ति करके राधा रानी को आनंद मिलता है। ये हुआ चैतन्य तत्व। 4 अध्याय, श्लोक 16। 5वें अध्याय में है श्लोक नंबर 7 से 11, 5 श्लोक मंगलाचरण के, और इसके अंदर नित्यानंद तत्व को बताया गया। नित्यानंद कौन है? भगवान बलराम ही है, वो है, और वो कृष्ण के द्वितीय शरीर है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। महाशंकर्षण, करोड़दक्ष, कारोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और अनंत शेष। इसका बहुत हमने डिटेल में पढ़ा, हम लोगों ने पर व्योम के बारे में भी पढ़ा पूरा डिटेल में। और इनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं को संपन्न करने में सहायता प्रदान करना। 6ठा अध्याय में श्लोक नंबर है 12-13 मंगलाचरण का, और इसके अंदर अद्वैताचार्य तत्व के बारे में बताया गया है। अद्वैताचार्य कौन है? वो सिर्फ भगवान हरि से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। और वे चूंकि भगवान भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं, अद्वैताचार्य। और इसमें बहुत विशेष चीज जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है कि वो भक्त है, भक्त अवतार है। भाव क्या है? दास्य भाव, हरि भो। अद्वैताचार्य चेतन बाबू को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चेतन बाबू का दास मानते हैं। चेतन महाप्रभु को तो स्वामी मानते हैं और अपने को दास मानते हैं। ये है दास्य भाव। 7वां अध्याय में है, जो कि 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है उसका अंतिम अध्याय। भगवान चैतन्य के 5 पंच तत्व के बारे में बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु है भक्त रूप, नित्यानंद भक्त स्वरूप, अद्वैताचार्य भक्त अवतार, शुद्ध भक्त है श्रीवास, और भक्त शक्ति है गदाधर पंडित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जिसमें कहते हैं कि चैतन्य तत्व, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, ये दोनों क्या विष्णु तत्व हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या है, अपने को दास्य भाव में भगवान के लीला को संपन्न करने में, हरि नाम का प्रचार करने में मदद करते हैं। और इसी अध्याय के अंदर में बहुत ध्यान से याद रख करेंगे कि बहुत डिटेल में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशा पंडित जो महान मायावादी थे, किस प्रकार उनको, और बनारस के जितने भी मायावादी थे, किस प्रकार उनको भक्त बताया, हरि नाम की महत्ता को बताया। यहाँ खत्म होता है 16 जो श्लोक का 14 जो श्लोक का मंगलाचरण के, और अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया अध्याय 7। अध्याय 8 में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है लेखक का कृष्ण तथा गुरु के आदेश प्राप्त कर। अर्थात ये जो चेतन चरितमृत है, क्यों लिखा कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने, इसको वो बहुत डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि देखो, पंच तत्व हरि नाम, पंच तत्व का नाम लेने से अगर हमारे में कोई दोष होता है तो वो उस दोष को नहीं लेते हैं। इसलिए हमें कृष्ण जब भी हरि नाम का कीर्तन करे तो पहले पंच तत्व का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद में बोलते हैं कि ये जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? चैतन्य मंगल, जो बाद में चैतन्य भागवत के नाम से हुआ, उसके जो लेखक हैं कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन ठाकुर कौन है? श्रीवास ठाकुर के भतीजी नारायण के पुत्र हैं। कहते हैं कि इनकी कृपा के बिना मैं ये शास्त्र नहीं लिख सकता, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी पति पांव के उद्धार के लिए ऐसा ग्रंथ नहीं लिख सकता। इसलिए कृपा करके वृंदावन दास ठाकुर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं, एक तो वृंदावन ठाकुर से मुझे प्रोत्साहन मिला, उन्होंने, मैं ये लिखा क्यों, मैं नहीं लिखता ये, लेकिन लिखा क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की पहली लीलाओं को बहुत विस्तार से लिख दिया था। और उसके बाद में जब वो चेतन बाबू के संन्यास के बाद की लीला को नहीं लिख पाए, क्योंकि पहले ही वो ग्रंथ
चेतन भाव इतना मोटा हो गया था और स्कोप नहीं रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी कृपा प्राप्त करके बिना चाहते चेतन कृष्णराज कविराज का साहब ने ये चेतन महाप्रभु के संन्यास के बाद की जो लीला है उसका डिटेल में वर्णन किया है। चेतन महाप्रभु के संन्यास की जो पहली लीला है केवल इस चेतन चेतन में 5 अध्याय में ही कंप्लीट कर दिया है। 13, 14, 15, 16, 17 जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे। उसके बाद में वो कृपा प्राप्त करते किसका? हरिदास पंडित की। और उसके बाद में कृपा प्राप्त करते हैं इसकी मदन मोहन मंदिर की कि किस प्रकार जब मंदिर में रहते हैं तो भगवान के जो गले की जो माला थी वो स्वतः गिर जाती है और गोस्वामी क्या करते हैं उस माला को ला कर करके कृष्ण गोस्वामी के गले में पहना देते हैं। हरि बोल। और वहीं पर सब लोग हरि बोल करते हैं और वहीं पर बैठकर उन्होंने ये महान ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। तो क्यों लिखा? 8वें अध्याय में पढ़ा, 90वें अध्याय से शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है भक्ति का कल्प वृक्ष। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी है वो क्या लिखा है कि चेतन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की मैं शरण लेता हूं जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है, इसके माली है और इसके फलों के प्रदाता तथा भुक्ता दोनों है। मेरा नाम विश्वंभर तभी सार्थक होगा जब मैं अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दूं। हरि बोल। और ये है चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद में हमने पढ़ा इसकी जो मूल जो तना बोलता है जो बीज बीज है भक्ति का, जो बीज है भक्ति के कल से जिसमें पहले प्रथम भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। बीज तो चैतन्य महाप्रभु ने बोया और उससे जो प्रथम बीज उन्होंने वृक्ष को बोया और उसका जो प्रथम भक्ति का जो वृक्ष अंकुरित हुआ वो है माधवेंद्रपुरी। और उसके बाद में उनके शिष्य होते हैं ईश्वरपुरी। एक तो ये हुआ। और ये जिन वृक्ष की जो जड़ें हैं मूल 9 मुख्य जड़ें हैं जो कि पूरा हरि नाम को प्रचार करती है। वो मुख्य 9 जड़ें हैं परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी। इनके बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद में बहुत डिटेल में अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखो मैं अकेला माली हूं, यदि मैं इसे वितरित ना करूं तो मैं अकेले कितने फल खा सकता हूं। इससे सब लोगों को कहते हैं भारत भूमि ते जन्म हो जाए, जन्म सार्थक हो करो परोपकार, मेरे साथ में आओ, मुझे मदद करो जिससे कि इस भक्ति रूप प्रेम का फल सब लोगों को बिना किसी योग्यता के पात्रता के बांट सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस 90वें अध्याय में पढ़ा। और 10वें अध्याय के अंदर में हम पढ़ रहे हैं चेतन वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। तो संक्षेप में क्योंकि हमारे अच्युतानंद साहब ने बहुत सुंदर बात हमारे को व्हाट्सएप में डाल दिया पूरा ब्रीफ में कि चैतन्य महाप्रभु के 3 भागों में है। पहला तो बंगाल और उड़ीसा की जो शाखाएं हैं वो टोटल 90 है, 90। और उसके बाद में जगन्नाथपुरी के जो भक्तों की शाखाएं हैं वो 37 है और बनारस के जो भक्तों की शाखाएं हैं वो 3 है। तो बंगाल और उड़ीसा की जो शाखाएं हैं 90 हैं। हमने थोड़ा डिटेल में तो नहीं लेकिन पूरा एक एक हमने श्लोक पढ़ा है, जाना है। उसके अंदर में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, जान लेंगे कि इन 90 शाखाओं में, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है नहीं तो अपराध हो जाएगा, लेकिन मुख्य मुख्य जिनका मध्य लीला में और डिटेल में वर्णन है उसको हम लोग जस्ट टच करेंगे। स्टार्टिंग होता है 1 से 90 में सबसे पहले श्रीवास ठाकुर से और खत्म होता है जगाई मगाई से। श्रीवास ठाकुर से लेकर करके मुख्य विषय पुंडरिक विद्यानिधि, गदाधर पंडित, राघव पंडित, उनकी बहन दमयंती है, वो शाखा में नहीं है लेकिन राघव पंडित शाखा में है, दामोदर पंडित, उसके बाद में शुक्लांबर पंडित, मुकुंद दत्त, वासुदत्त, दोनों भाई हैं और बहुत कृपालु है। हरिदास ठाकुर, मुरारी गुप्त कौन है? जिन्होंने अपनी डायरी बना रखी थी। उस डायरी में चेतन बाबू के बचपन की जो लीलाएं सारी वो लिखते थे, उसी को लेकर करके वृंदावन दास ठाकुर ने और चेतन
कृष्णा राज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बचपन के पहले की लीला, मैंने संन्यास लेने की पहले की लीला का वर्णन किया है। और उसके बाद में शिवानंद सेन है, उसके बाद में श्रीधर केला बेचा है, उसके बाद में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसके बाद में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है गोविंद माधव एवं वासुदेव घोष, जो कि बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। और चेतन महाप्रभु जो रथ यात्रा में कीर्तन करते थे ना, उसमें उनकी 7 टोलियां थी, उसमें से एक टोली में ये तीनों भाई थे, तीनों जन थे और बहुत सुंदर कीर्तन करते थे। जब ये कीर्तन करते थे चेतन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो जाते थे। और अंत में जो हम लोग ने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जगाई मगाई के बारे में हमने पढ़ा, वो सबसे अंतिम 90 शाखा थी। इससे यहाँ पर चेतन महाप्रभु बताना चाहते हैं, देखो मैंने द्वापर युग में बहुत बहुत शत्रुओं का बहुत अधर्मियों का वध किया, त्रेता युग में रामचंद्र ने रावण का वध किया, लेकिन कल युग में भगवान का हथियार था, वो क्या था? हरिनाम संकीर्तन। जगाई मगाई जैसे जघन्य पापी को, जिन्होंने लिखा गया है कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी महाप्रभु चेतन महाप्रभु नित्यानंद ने उनका उद्धार करके उन्हें महान भक्त बना दिया। तो ये हुआ बंगाल उड़ीसा के। उसके बाद में हमने श्लोक नंबर समझ लीजिए 123 से जगन्नाथपुरी के भक्त के बारे में हमने डिस्कशन किया, थोड़ा सा डिस्कशन किया। महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में, उनमें से विशेष करके लिखा गया है परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर, महाप्रभु के हृदय और प्राण थी। उसके बाद में लिखा अन्य भक्त लिखा है गदाधर पंडित, जगानंद, शंकर बक्रेश्वर, दामोदर पंडित, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ बैद और रघुनाथ दास। महाप्रभु रूपी वृक्ष की सबसे बड़ी शाखाओं में सार्वभौम प्रभु और गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य कौन है? सार्वभौम प्रभु के बहनोई है। उसके बाद में लास्ट जो हम लोग ने, और सार्वभौम प्रभु कौन है? बृहस्पति के अवतार बताया गया है। और लास्ट श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जगन्नाथ पुरी के भक्तों की सूची में अपने 7 विशेष करके नाम दिया है इस श्लोक के अंदर में। परमानंद पुरी, सार्वभौम जो पहले स्टार्ट में दिया, उसके बाद में स्वरूप दामोदर, गोपीनाथ आचार्य, काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र और भवानंद राय। हरि बोल। भवानंद राय वो वास्तव में कौन है? पांडु है, और उनके जो 5 पुत्र उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो महाप्रभु इनसे मिलकर अति आनंदित होते थे। भवानंद राय कौन है? श्री रामानंद राय के पिता है। यहाँ तक किया। और उसके बाद में और जगन्नाथ पुरी के जो भक्त है उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला चेतन चरितामृत अध्याय 10 श्लोक नंबर 132। हरि बोल। धन्यवाद अच्युत अजय दास। श्लोक नंबर 132 शुरू करते हैं। आलिंगन कोरी तारे बोली वचन, तुम्हें पांडु पंच पांडव तुम्हारे नंदन। हरि बोल। महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन करते हुए बताया है, भवानंद राय तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे 5 पुत्र 5 पांडव के रूप में प्रकट हुए। हरि बोल। इसका मतलब रामानंद राय को कौन हो गए? अर्जुन हो गए। हरि बोल। रामानंद राय पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि सुधा निधि नायक वाणीनाथ। भवानंद राय के 5 पुत्र थे, रामानंद राय, पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधा निधि और नायक वाणीनाथ। यही पंच पुत्र तोमार मोर प्रिय पात, रामानंद सह मोर देह भेद मात्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं, रामन राय और हम दोनों एक हैं। मैं कृष्ण और अर्जुन एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हैं। देखिए कितना सुंदर ये चेतन महाप्रभु स्वयं कहते हैं। गौर गणोपदेश दीपिका में बताया गया कि रामानंद राय पूर्व जन्म में अर्जुन थे, वह ललिता
गोपी के भी अवतार माने जाते हैं। और कुछ लोग इन्हें विशाखा देवी के अवतार मानते हैं। किसको? रामानंद राय को। वे चैतन्य महाप्रभु के परम अंतरंग भक्त थे। श्री चैतन्य बाबू ने कहा था, यद्यपि मैं सन्यासी हूँ, किंतु जब मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है, किंतु रामानंद राय मुझसे भी पढ़कर है, क्योंकि वह स्त्री का स्पर्श करने पर भी विचलित नहीं होता। इस प्रकार से केवल रामानंद स्त्री का स्पर्श कर सकते थे, अन्य किसी को उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे धूर्त है जो रामानंद के कार्यों की नकल करते हैं, और उनके बारे में आगे न कहना ही उत्तम होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत लीलाओं में रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर दोनों ही महाप्रभु की कृष्ण विरह की भावना को शांत करने के लिए श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों से श्लोक सुनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। माने चैतन्य महाप्रभु की अंतिम जो लीला थी, विरह के माने शिखर पर थे, उस समय केवल दो ही जन साथ में थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, जो कि भगवान के श्रीमद् भागवत अन्य ग्रंथों से श्लोक सुनाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो सार्वभौम ने उन्हें सलाह दी थी कि वे रामानंद राय से अवश्य मिले, क्योंकि उन्हें कृष्ण तथा गोपियों के जुगल प्रेम की सर्वाधिक जानकारी थी। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान भगवान चैतन्य गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय से मिले, जहाँ लंबी वार्ता के दौरान महाप्रभु ने शिष्य के रूप में रामानंद से उपदेश ग्रहण किया। अंत में महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रामानंद राय, तुम और मैं दोनों ही पागल हैं, अतः हम दोनों समान भाव भूमि पर मिल सके। हरि बोल। महाप्रभु ने रामानंद राय को सलाह दी कि वे अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर जगन्नाथपुरी आकर उनके साथ रहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रूप से भेंट करने से मना कर दिया था, क्योंकि वे राजा थे, किंतु रामानंद ने वैष्णव विधि द्वारा महाप्रभु तथा राजा की भेंट कराई। इसका वर्णन मध्य लीला में मिलता, बहुत सुंदर है। अध्याय 12 में हम लोग पढ़ेंगे। श्री रामानंद राय महाप्रभु द्वारा रथ यात्रा के बाद जल की लीला के समय उपस्थित थे। श्री रामानंद राय तथा श्री नाथन गोस्वामी के त्याग को श्री चैतन्य महाप्रभु बराबर मानते थे, क्योंकि यद्यपि श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी में लगे गृहस्थ थे, बड़े वो बहुत बड़े समझ क्या बोलते हैं गवर्नर थे रामानंद राय, और सनातन गोस्वामी भी मुसलमान राजा के यहाँ बहुत बड़े पद पे थे, किंतु दोनों ने त्याग किया और सनातन गोस्वामी सारे भौतिक कार्यों से विरक्त होकर सन्यासी थे, किंतु दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक थे और वे अपने सारे कार्यों के केंद्र में कृष्ण को रखते थे। श्री रामानंद राय उन साढ़े 3 पुरुषों में थे जिनसे महाप्रभु श्री कृष्ण महाप्रभु के अत्यंत रहस्यमय विषयों पर बातें करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को सलाह दी थी कि यदि कृष्ण विज्ञान सीखना है तो श्री रामानंद राय से सीखे। जिस तरह कृष्ण लीला में सुबल सदैव राधा रानी के साथ आचार्य व्याह में श्री कृष्ण की सहायता करते थे, उसी तरह रामानंद राय श्री चैतन्य बाबू की सहायता कृष्ण के विरह भाव का अनुभव करते समय करते थे। श्री रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ नाटक के रचयिता थे। बहुत सुंदर है, रामानंद राय के बारे में यहाँ बताया। प्रताप रुद्र राजा आर और कृष्णानंद परमानंद महापात्र और शिवानंद भगवान आचार्य ब्रह्मानंदाख्य ब्रह्मनाख्य भारती श्री श्री की माहिती आर मुरारी माहिती। ठीक है, जो 3.5 है जो बताया उसका यहाँ पर वर्णन है। जब चेतन जगतपुर रह रहे थे तब उड़ीसा के राजा प्रताप उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद परमानंद महापात्र भगवान आचार्य ब्रह्मन भारती शिष्य के महती तथा मुरारी माहिती निरंतर उनका साथ देते थे। प्रतापरुद्र महाराज गंगाराज घराने के थे, जिनकी राजधानी कटक में थी। प्रतापरुद्र के बारे में लीला में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वे उड़ीसा के सम्राट थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। वे रामानंद राय सार्वभौम के कहने पर महाप्रभु की निजी सेवा में लग सके। गौर गणेश दीपिका में कहा गया कि हजारों वर्ष जिन राजा इंद्रधूम ने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना, उन्होंने इसे चैतन्य महाप्रभु के काल में महाराज प्रताप ने अपने परिवार में पुनः जन्म दिया। इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो जगन्नाथ लीला पे पढ़े थे, इंद्रधूम राजा कि किस प्रकार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की, वही ये प्रतापरुद्र इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रतापरुद्र के रूप में है। महाराज प्रतापरुद्र राजा इंद्र के समान शक्तिशाली थे। चैतन्य चंद्र नाटक इन्हीं के निर्देशन में लिखा गया था।
चैतन्य भागवत में परमानंद महापात्र का वर्णन इस प्रकार किया है। परमानंद महापात्र उन भक्तों में से थे जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, उन्होंने महाप्रभु को अपना सर्वस्व माना। वे माधुर भाव में सदैव चेतन महाप्रभु का चिंतन करते रहते थे। एक प्रकार विद्वान भगवान आचार्य थे जो पहले हरिसार में रहते थे, किंतु बाद में अपना सर्वस्व त्यागकर महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगे। महाप्रभु के साथ उनका गोप बाल को जैसा सख्य संबंध था। वे स्वरूप गोसाई के प्रति मैत्री भाव रखते थे, किंतु महाप्रभु के चरणों पूरी तरह समर्पित थे। वे कभी कभी महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते रहते थे। भगवान आचार्य अत्यंत उदार एवं सरल थे। उनके पिता सतानंद खान पूरी तरह से भौतिकतावादी थे और उनका छोटा भाई गोपाल भट्टाचार्य कट्टर मायावादी दासी था जिसने गहन अध्ययन कर रखा था। जब उनका छोटा भाई गोपाल भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी आया तो वे उससे मायावादी दर्शन विषय में सुनना चाह रहे थे, किंतु स्वरूप दामोदर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और बात वही समाप्त हो गई। एक बार भगवान आचार्य का एक बंगाली मित्र एक ऐसा नाटक सुनाना चाहता था जो उसने भक्ति के नियमों के विरुद्ध लिखा था। उसे भगवान आचार्य चेतन को सुनवाना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के सचिव स्वरूप दामोदर ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि कोई भी आता था, कोई भी नाटक लिखता था या कुछ भी लिखता था, चेतन महाप्रभु पहले किसके पास भेजते थे? स्वरूप दामोदर के पास भेज देते, समूह अनुमति देते थे, तभी वो चेतन महाप्रभु सुनते थे। बाद में जब स्वरूप दामोदर उस नाटक के अनेक देशों एवं भक्ति के उसकी असंगतता की ओर ध्यान दिलाया तो लेखक ने अपने दोषों का अनुभव करते हुए कृपा याचना की और स्वरूप दामोदर की शरण में आ गए। हरि बोल। इसका वर्णन अंत लीला में हमें मिलेगा। गौर गणेश गोपिका में कहा गया है कि सीखे माहिती पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की सहायिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लेंगे। जो 3.5 में है ना, तो सीखे माहिती भी एक है जिसका नाम राग लेखा था। उसकी बहन माधुरी भी कला केली नामक राधा रानी की सहायिका थी। सीखे माहिती माधुरी तथा उसका भाई मुरारी माहिती श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत भक्त थे, जिन्हें वे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते थे। उड़िया भाषा में चैतन्य चरित्र महाकाव्य नामक ग्रंथ है जिसमें सीखे माहिती विषयक अनेक कथाएं हैं। एक कथा उनके एक भाव में स्वप्न देखने के संबंध में है। सीखे माहिती सदैव मन से महाप्रभु की सेवा में रत रहते थे। हरि बोल। एक रात जब वे ऐसी सेवा कर रहे थे तब वे सो गए और वे सो रहे थे, तभी उनके भाई और बहन उन्हें जगाने आए। उस समय पूर्ण भावावेश में थे, क्योंकि वे अद्भुत स्वप्न देख रहे थे कि चेतन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए हैं और वे वहां जगन्नाथ के शरीर में प्रवेश करके पुनः उससे निकलकर जगन्नाथ विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः जो ही वे जगह तो उन्होंने भाई बहन दोनों का आलिंगन करते हुए कहा, मेरे प्रिय भाई तथा बहन, मैंने एक अद्भुत सपना देखा है जिसे मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। माता सच्ची के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप सचमुच अद्भुत, अत्यंत अद्भुत है। मैंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए और वे जगन्नाथ मंदिर के शरीर में प्रवेश कर रहे थे और उनमें से पुनः बाहर आ रहे थे। अब भी मैं वही सपना देख रहा हूँ। क्या आपके विचार में मैं पागल हो गया हूँ? मैं अब भी वही सपना देख रहा हूँ। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि मैं जो ही महाप्रभु के निकट आया, उन्होंने अपनी लंबी भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। जब सीखे माइती इस तरह अपने भाई बहन से बातें कर रहे थे तब उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और उनके नेत्रों में अश्रु भर गए। हरि बोल। मतलब दोनों भाई तथा बहन जगन्नाथ मंदिर गए। वहां उन्होंने जगमोहन कीर्तन हाल में भगवान श्री चैतन्य को देखा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विग्रह के सौंदर्य को उसी तरह देख रहे थे जैसा सीखे माइती ने स्वप्न में देखा था। महाप्रभु इतने वदान्य थे, इतने कृपालु थे कि उन्होंने यह कहते हुए सीखे माइती का आलिंगन, तुम तो मुरारी के बड़े भाई हो। इस तरह आलिंगन होने पर सीखे माइती को दिव्य आनंद का अनुभव हुआ। इस तरह से उनका भाई तथा उनकी बहन सदैव महाप्रभु की सेवा में लगे रहने लगे। सीखे माइती के छोटे भाई मुरारी का वर्णन मध्य लीला अध्याय 10 में मिलता है। तो सीखे माइती, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये बहुत मन एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। साधिनी देवी सिक्की माहिती रे भोगिनी श्री आधार दासी मध्य जार नाम मणि। माधवी देशी प्रमुख भक्तों में 17वीं थी और सिक्की माहिती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्री राधा रानी की दासी के रूप में मिला है। तो ये हो गई 3.5। स्वरूप दामोदर,
रामानंद राय, श्री की माइती और उनकी छोटी बहन। चैतन्य चरितमृत में माधवी देवी का वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी की एक दासी मानते थे। इस संसार में श्री चैतन्य प्रभु के 3.5 विश्वास पात्र भक्त थे। 3 थे, स्वरूप गोसाई, श्री रामानंद राय, श्री के माइती और श्री के माइती की बहन माधवी थी। क्लियर हो गया है? तो इसको याद रखें। इस महाप्रभु के 3.5 विश्वास पात्र भक्त माने जाते हैं। स्वरूप गोसाई का मतलब समझ गए ना, दामोदर, स्वरूप दामोदर। ईश्वरपुरी शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर, श्री गोविंद नाम तारे प्रिय अनुचर। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उन्हीं के प्रिय शिष्यों में से दूसरे श्री गोविंद थे। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे। गौर गणेश दीपिका में कहा गया। अच्छा, ये गौर, ये सबको याद है ना, गौर गणेश दीपिका कौन है? ये शिवानंद सेन के जो पुत्र है ना, एक परान जिसका नाम है कर्ण कविपुर, उन्होंने लिखा है। जी, कवि कर्णपुर। हाँ, कवि कर्ण है, सब याद रखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी जब अपने लोग पुरी गए थे तो सीखे माइती और वो माधवी देवी का जो मंदिर, जो समाधि प्रभु जी दिखाए थे ना अपने को, वो आप गए थे, मैं नहीं गया था। ओ अच्छा, हाँ हम लोग गए थे। हाँ। तो उसमें हम लोग को दिखाए थे वो माधवी देवी का मंदिर, और वहाँ उनकी सखी का वो था, मतलब समाधि, और वो कैसे भगवान की वो करते थे, बताए थे। बिल्कुल आपने सही कहा, एकदम सही कहा। और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, श्लोक नंबर 37 को बहुत नोट करके रख लेंगे। तो 3.5 कई बार बहुत पूछा जाता है। ये बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। सखी माइती, उनकी छोटी बहन माधवी, स्वरूप दामोदर एंड रामानंद राय। ईश्वरपुरी श्री ब्रह्मचारी काशीश्वर, श्री गोविंद नाम तारे अनुचर। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्यों में से दूसरे श्री गोविंद थे। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक थे। गौर गणेश दीपिका में कहा गया कि पूर्व जन्म में वृंदावन के धिंगार तथा भंगुर नामक सेवक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में काशीश्वर तथा गोविंद बने। गोविंद बड़े बड़े संकट आने पर भी महाप्रभु सेवा में लगे रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, गोविंद बड़े बड़े संकट आने पर भी महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। तार सिद्धि काले देही तार आज्ञा पाया, नीचाले प्रभु स्थाने मिली लस आशिया। नीलांचल के प्रमुख भक्तों की सूची में, माने जगन्नाथपुरी की हम लोग लिस्ट, अभी किसकी लिस्ट है? जगन्नाथपुरी के भक्तों की। कितने हैं टोटल? 37 है, याद रखना। के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तीर्थदान के समय दी गई आज्ञा से वे दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए थे, काशीश्वर और गोविंद। गुरु संबंधे मान्य कह लो दुआकारे, तार आज्ञा मानी सेवा दी ले दोहारी। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, क्योंकि ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी और चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वरपुरी से दीक्षा ली थी, इसलिए वो क्या है, गुरु भाई हो गए। अतः जो ही वे दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनका यथोचित सत्कार किया। क्योंकि ईश्वरपुर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करें, अतः महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली, क्योंकि गुरु ने कहा था। इस चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। अंग सेवा गोविंद दिले न ईश्वर, जगन्नाथ की चलन आगे काशीश्वर। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलते थे। अपर से जाए गोसाई मनुष्य गहने, मनुष्य ठहली पथ करे काशी बलवाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बन जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों से भीड़ को एक ओर करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श के बिना जा सकते थे। हरि बोल। उनके गार्ड थे, बॉडी गार्ड। रामाई नंदाई दोहे प्रभु रे किंकर, गोविंद रे संग सेवा करे निरंतर। रामाई तथा नमाई जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्तों में 20वीं तथा 21वीं शाखाएं थी। महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वे 24 घंटों सहायता करते थे, माने वो गोविंद का असिस्टेंट थे। गोविंद और काशीश्वर मुख्य थे और ये दोनों गोविंद को जो महाप्रभु गोविंद जो सेवा करते थे महाप्रभु, उसमें ये दोनों मदद करते थे। कौन? रामाई और नंदाई।
22 घोड़ा जल दीने भरे न रामाई, गोविंद आज्ञा सेवा करे न नंदाई। रामाई प्रतिदिन 22 बड़े जल पात्रों में पानी भरते थे और नंदाई स्वयं गोविंद की सहायता करते थे। गौर गणेश दीपिका में बताया गया कि पूर्व काल में भगवान कृष्ण को दूध तथा जल पहुंचाने वाले 2 नौकर महाप्रभु की लीला में रमाई तथा नंदाई थे। कितना सुंदर है कर्ण कविपुर में, कितना सुंदर। पूरे जितने भी महाप्रभु की लीला में है, एक के कौन कौन सी गोपी थी कृष्ण लीला में, सारा यहाँ बता रहे हैं। कहाँ मिलेगा सोचिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय हो, प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में मेंशन करते हैं, कृष्णदास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, जारे संग ले अकेला दक्षिण गमन। 22वें भक्त कृष्णदास एक विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने काला कृष्णदास को अपने साथ ले लिया था। इसकी भी लीला बड़ी अच्छी लीला हम लोग सुनेंगे। मध्य लीला कृष्णदास का वर्णन मध्य लीला के 7वें अध्याय में हुआ है। वह महाप्रभु का जलपात उठाने के लिए उनके साथ गया। मालावार राज्य में भट्टधारी संप्रदायों ने कैसे उसे भ्रमित किया। भट्टधारी संप्रदाय के सदस्यों ने स्त्री लोभ देकर के इसका नाम कृष्णदास को वशीभूत करना चाहता, तो महाप्रभु ने उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचा लिया था। किंतु जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस लौटाए तो उन्होंने आज्ञा दी कि कृष्णदास उनसे अलग रहे, क्योंकि महाप्रभु कभी भी ऐसे व्यक्ति की संगति को अनुकूल नहीं पाते थे जो इष्ट द्वारा आकृष्ट हो जाए। इस तरह कृष्णदास को महाप्रभु की व्यक्तिगत संगति से अलग होना पड़ा था। भगवान के चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं, ये तो लीला प्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं, उनके माध्यम से बता रहे हैं कि हमें पर स्त्री संग से दूर रहना है। ये सब भगवान के भक्त हैं। नहीं तो सोचिए कैसे लिखा रहता है कि ये 22वें शाखा में एक है। तो हर चीज को समझना, तत्व को हमको समझना है। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमन प्रभु जय हो ब्रह्मचारी। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की मथुरा की यात्रा के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया था। ये भी बहुत सुंदर है, मध्य लीला में हम लोग को मिलेगा। बलभद्र भट्टाचार्य ने ब्रह्मचारी का कार्य किया, अर्थात वे एक सन्यासी के निजी सहायक थे। सन्यासी भोजन नहीं पकाता, सामान्यतः एक सन्यासी किसी गृहस्थ के घर पर प्रसाद ग्रहण करता और इस संबंध में ब्रह्मचारी उसकी सहायता करता है। सन्यासी गुरु माना जाता है और ब्रह्मचारी शिष्य। जब महाप्रभु मथुरा वृंदावन की यात्रा में तो बलभद्र भट्टाचार्य उनके लिए ब्रह्मचारी का कार्य करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है। बड़ो हरिदास आर छोटा हरिदास, दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभु के पास। तो इसके बारे में सबने सुना होगा। नीलांचल में 24वें और 25वें भक्त बड़ा हरिदास तथा छोटा हरिदास अच्छे गायक थे जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। जैसा कि अंत लीला अध्याय 2 बताया गया, छोटा हरिदास को बाद में महाप्रभु की टोली से निकाल दिया गया था, उसके बाद में आत्महत्या कर ली थी। हम लोग पढ़ेंगे। राम भद्राचार्य आर ओर सिंहेश्वर, तपन आचार्य आर रघु नीलंबर। जगन्नाथपुरी में चैतन्य बाबू के साथ रहने वाले भक्तों में राम भद्राचार्य 26वें, उड़िया सिंहेश्वर 27वें, तपन आचार्य, तपन मिश्र नहीं, तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें तथा नीलांबर 30वें भक्त थे। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, तंदूर शिवानंद, गौड़े पूर्व भृत्य प्रभु प्रिय कमलानंद। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद तथा कमलानंद क्रमशः 31वें, 32वें, 33वें, 34वें भक्त। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु सेवा करते थे, बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी चले गए। अच्युतानंद, अद्वैत आचार्य तनय, नीलांचल रहे प्रभु चरण आश्रय। 35वें भक्त अच्युतानंद थे जो अद्वैताचार्य के पुत्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वे भी जगन्नाथपुर महाप्रभु के चरणों की शरण में रहे। आदि लीला में अच्युतानंद के विषय में उल्लेख है। 12वें अध्याय में इसका उल्लेख है। अभी जो 12वां अध्याय आएगा। नीरलोम गंगादास आर विष्णुदास, यही सबर प्रभु संग नीलांचले वास। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों में के रूप में रहने वाले भक्तों में निर्लोम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे। लास्ट 36वें और 33वें भक्त थे। वाराणसी मध्य प्रभु भक्त 3 जन। तो यहाँ खत्म होता है
चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के भक्तों के बीच कितनी 37 है, और सब मुख्य मुख्य का नाम पूरा डेटा, और इन सारों का बहुत डिटेल वर्णन हमको मिलेगा किसमें, मध्य लीला में, सार्वभौम प्रभु के बारे में, स्वरूप दामोदर के बारे में, और जो अलग हरिदास ठाकुर, छोटा दास प्रभु, गोविंद के बारे में, सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल, रामानंद राय के बारे में सारा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं वाराणसी के। वाराणसी मध्य प्रभु भक्त 3 जन, चंद्रशेखर वैद्य आरमिश तपन, रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्र नंदन, प्रभु जो काशी आइला देखी वृंदावन, चंद्रशेखर गृह केल 2 मास वास, तपन मिश्र घोरे भिक्षा 2 मास। वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे, और ये रघुनाथ भट्टाचार्य भी षड गोस्वामियों में एक है। ठीक है, रघुनाथ दास गोस्वामी एक हो गए, रघुनाथ भट्टाचार्य एक हो गए, गोपाल भट्टाचार्य एक हो गए, ये 3 हो गए, और बाकी 3 हो गए स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये हो गए षड गोस्वामी। सबको याद है ना गोपाल भट्ट कौन है, वो वेंकट भट्ट के पुत्र हैं, जो कि 1 से 90 वाली जो शाखा है चैतन्य महाप्रभु के बंगाल उड़ीसा, उसके अंदर में उनका नाम आया था। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से होकर वाराणसी आए, तब वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर है और तपन मिश्र के घर पर प्रसाद ग्रहण करते थे। चंद्रशेखर वैद्य क्या थे, ब्राह्मण नहीं थे तो उनके यहाँ रहते थे, लेकिन तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद लेते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, तब तपन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए चर्चा करने उनके पास आए थे। याद है ना, अभी सॉरी याद नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश में गए थे ना, तब उस समय ये तपन मिश्र से मिले थे। वो कहे नहीं मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, तो महाप्रभु ने कहा नहीं अभी नहीं, तुम सीधा बनारस चले जाओ और मैं बहुत जल्द ही बनारस पहुंचूंगा। तो भगवान की लीला पूर्व नियोजित थी कि मुझे किसको कहाँ भेजना है, मैं कैसे लीला करूंगा। ये बहुत सुंदर है चैतन्य चरितामृत। रघुनाथ बाल्य कहलो प्रभु रसेवन, उत्कृष्ट मार्जन आरपाद संवाहन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे, तब रघुनाथ भट्ट जो उस समय बालक थे, झूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। देखिए कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए इस बच्चे का, जिस तरह की याद है किसको, नारद जी को मिली थी, सो दासी पुत्र थे, लेकिन जब चतुर्मास में वेदांती आते हैं तो उनकी माँ उनकी सेवा करते थे, वो भी सेवा करते थे, उनका उच्छिष्ट गाते थे, उनसे कथा सुनते थे। और इससे क्या हो गया, उनके सारे हृदय के पाप, सारे पाप नष्ट हो गए, हृदय पवित्र हो गया, हरि नाम के प्रति भक्ति जागृत हो गए और एक महान कृष्ण के भक्त बन गए। नारद बड़ो होले नीलांचल गेला प्रभु स्थाने, अष्टमास रही दीक्षा देने कौन दीने। जब रघुनाथ बड़े हो गए, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और वहां 8 मास तक रहे। कभी कभी वह महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते थे। प्रभु आज्ञा पाप वृंदावन आइला, आसिया श्री रूप गोस्वामी निकट रहिला। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए, वहां श्री रूप गोस्वामी की शरण में रहे। तार स्थाने रूप गोसाई सुने न भागवत, प्रभु के पाए थे वो कृष्ण प्रेम मत। जब श्री रूप गोस्वामी के साथ ठहरे थे तो उनका एक ही काम था, श्रीमद् भागवत बाज कर उन्हें सुनाना। हरि बोल, रूप गोस्वामी को सुनाते थे। इसके फलस्वरूप उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहा करते थे। रघुनाथ भट्टाचार्य अथवा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र थे और षड गोस्वामी से एक थे। उनका जन्म लगभग 1503 में हुआ था। वे श्रीमद् भागवत वाचने में पटु थे और अंत लीला के अध्याय 13 में बताया गया कि वे भोजन बनाने में भी पटु थे। वे जो भी पकाते थे वह अमृत तुल्य होता था। श्री चैतन्य उनके पकाए भोजन को खाकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और रघुनाथ भट्ट महाप्रभु का शेष बचा प्रसाद खाया करते थे। रघुनाथ भट्टाचार्य 8 मास तक जगन्नाथपुरी में रहे, जिसके बाद भगवान चैतन्य उन्हें वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी के साथ रहने का आदेश दिया। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की सारी कितनी प्लानिंग है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्टाचार्य से विवाह न करने
अभी तो ब्रह्मचारी रहने और सदैव से भागवत का पाठ करने के लिए भी कहा। इस समय वे वृंदावन चले गए। वहां वे श्री रूप गोस्वामी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते थे। श्रीमद् भागवत सुनाने में इतने दक्ष थे कि हर श्लोक को 3 मधुर स्वरों में, अलग अलग टोन में, मधुर स्वरों में सुनाते थे। हरि बोल। हर एक एक श्लोक को 3 मधुर स्वरों में सुनाते थे। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे तब महाप्रभु ने उन्हें जगन्नाथ विग्रह को अर्पित पान तथा 42 लंबी तुलसी की माला देकर आशीर्वाद दिया था। हरि बोल। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आदेश पाकर उनके एक शिष्य ने गोविंद मंदिर का निर्माण कराया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद विग्रह के लिए सारे आभूषण दिए। वे कभी भी इधर उधर की फालतू या सांसारिक बातें नहीं करते थे, प्रजल्प नहीं करते थे, अपितु 24 घंटे कृष्ण के विषय में श्रवण करते रहते थे। वे किसी वैष्णव की निंदा सुनने की परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब आलोचना करने के लिए अवसर होता तब भी वे यही कहते कि चूंकि वैष्णव जन भगवान की सेवा करने में लगे रहते, अतः उनकी त्रुटियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राधा कुंड के निकट एक छोटी कुटी में रहने लगे। गौर गणेश गोपिका में कहा गया कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन सी मंजरी थी? पूरे जन्म में राग मंजरी नाम की गोपी थी। तो ये भी हम लोग चार्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से चैतन्य महाप्रभु के भक्त कृष्ण लीला में कौन कौन सी मंजरी थे, कौन कौन सी गोपी थी। यही मत सखियाती चैतन्य भक्तगण मात्र लिखी सम्यक ना जाए कथन, सम्यक ना जाए कथन। इस समय में महाप्रभु के असंख्य भक्तों में एक अंश की ही सूची दे रहा हूं। सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। एक एक शाखाते लाके कोटि कोटि डाल, तार शिष्य ऊपर शिष्य तार ऊपर डाल। हरि बोल। वृक्ष की प्रत्येक शाखा से शिष्यों तथा प्रसिद्ध शिष्यों की करोड़ों उपशाखाएं निकली है। श्री चैतन्य बाबू की इच्छा थी कि उनका संप्रदाय सारे विश्व में फैले। इससे श्री चैतन्य बाबू की गुरु शिष्य परंपरा में अनेकानेक शिष्य शाखाओं की नितांत आवश्यकता है। उनके संप्रदाय को केवल कुछ गांव में या बंगाल भारत में नहीं अपितु सारे विश्व में फैलाना है। यह बड़े खेद की बात है कि उदासीन तथा ये भक्त अंतरराष्ट्रीय संघ के सदस्यों की आलोचना करते हैं कि वे संन्यास ग्रहण करके विश्व भर में चैतन्य संप्रदाय का प्रसार कर रहे हैं। हम किसी की आलोचना करना नहीं चाहते, तो क्योंकि वे इस आंदोलन की त्रुटियां निकालते हैं इसलिए हमें सत्य बात कहनी पड़ती है। श्री चैतन्य बाबू चाहते थे कि उनके भक्त सारे विश्व में हो। श्री भक्ति सत्य ठाकुर तथा भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसकी पुष्टि की है। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए इस्कॉन आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के असली भक्तों को कृष्ण आंदोलन के प्रचार कार्य की निंदा करने के बदले इसके प्रसार में गर्व का अनुभव करना चाहिए। हरि बोल। शकल भरिया आच्य प्रेम फूल फले, भाषाई लोत्री जगत कृष्ण प्रेम जोले। वृक्ष की प्रत्येक शाखा तथा उपशाखा अनेक फलों और फूलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम के जल से विश्व को आप्लावित करती है। एक एक शाखा शक्ति अनंत महिमा, सहस्त्र वदने जारती ते नारे सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की प्रत्येक शाखा की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत महिमा है। यदि किसी के 1000 मुख भी हो तो भी उनके कार्यकलाप की सीमाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। हरि बोल। संक्षेप में कहिल महाप्रभु भक्तगण, समग्र बोलिते नारे सहस्त्र वदन। मैंने श्री चैतन्य बाबू के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त कर, विभिन्न स्थान मीन्स बंगाल, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी और बनारस के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया है। 1000 मुखों वाले शेष भगवान भी उन सबकी सूची नहीं बना सकते। श्री रूप रघुनाथ पते 4 आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप और रघुनाथ के चरित्रों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण कमलों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरिता का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें स्कंद के अंदर चैतन्य वृक्ष के मुख्य स्कंद की शाखाओं उप शाखाओं का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। यहाँ समाप्त करना है कि ये शुरू करना है भगवान नित्यानंद के विस्तार?
ये सच है। अगर इसमें और कुछ अगर विस्तृत कुछ बताना है तो वैसे डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा। थोड़ा प्रभु इसमें ये गौड़ गौणादेश दीपिका क्या पाई जाती है क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु मिल जाएगी। मिलती है। हाँ कवि कर्णपुर की प्रभु बहुत अच्छी है ये। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर, चलिए यहीं पर और आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है, एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में हम देखेंगे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कौन कौन से उन्होंने बुक्स लिखी है। प्रभु इसको मिल जाए, हम लोग को समय मिलेगा ना, तो इन सबों ने श्री चैतन्य भगवद गीता भागवतम चरितम पे बहुत सुंदर इन्होंने टिप्पणी लिखी है। और उन्हीं को आधार बना करके श्रीधर स्वामी ने, और उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, उसके बाद में आप भक्ति ये भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति ये प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सरतान सरस्वती ठाकुर ने, और स्वयं प्रभुपाद ने अपनी अपनी लिखी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन्होंने भी टीका टिप्पणी लिखी है ना, अपने आचार्यों से आशीर्वाद लेकर लिखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा तो मैं कुछ हट करके रोज टिप्पणी लिखूं, नहीं। हर ने एक पिछले अपने आचार्यों की टीका को, उनकी लेखिका को, उनकी पुस्तक को आधार बना करके टिप्पणी दी है। तो इसीलिए आप देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती की, श्रीधर स्वामी की, ये अनुभाष्य जो इसका किसका है, अनुभाष्य इनका है ना, भक्ति सरस्वती ठाकुर का। और ये कृष्ण अमृत भाष्य इसका है भक्ति विनोद ठाकुर का। अनुभाष्य और अमृत भाष्य, ये दोनों को ही पूरा बेस बना के जितना भी आप चेतन चरितमृत, चैतन्य भागवत लिखेंगे ना, प्रभुपाद जी ने टिप्पणी लिखी है, हमेशा अपने गुरु आचार्यों को लेकर के। तो इसका कारण क्या होता था, जब उसको बेस लेकर के आप लिखेंगे ना, तो उनकी जो स्पिरिचुअल शक्ति है ना, ऑटोमेटिक हमारे पास में आएगी। और यही सीक्रेट है सक्सेस का, कि कोई भी आचार्य कोई भी बुक्स लिख सका, आप देखिएगा उसमें सबसे पहले रो रो कर हाथ जोड़ कर करके उन्होंने कृपा मांगी है। चेतन चरितमृत में आप देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रो रो करके वृंदावन दास ठाकुर, हरिदास पंडित, मदन मोहन की कृपा मांगी है। महाप्रभु आप देखेंगे इसने हमारे प्रभुपाद जी ने हर जगह मेरे गुरु ने ये कहा था, मेरे गुरु ने ये लिखा, मेरे गुरु ने लिखा। तो उससे क्या होता है कि आप में शक्त्यावेश अवतार का भाव रहता है। आप नहीं लिखते हैं, स्वयं गुरु आचार्य भगवान लिखवाते हैं। अब नहीं तो सोचिए 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में इतने सारे बुक्स लिखी है। चेतन चरितमृत, भागवत, भगवत गीता लिखने की तो बात, उस पर जो टिप्पणी जो लिखी है, तात्पर्य जो लिखी, हम सोच भी सकते हैं क्या, सोचिए। और हर जगह उन्होंने लिखा, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो खाली क्या है, वो क्या एक वर्ड यूज किया उन्होंने, मुझसे तो भगवान ने, मेरे आचार्य गुरु ने लिखवाया है। तो इसलिए हमें कभी भी मंगलाचरण हम लोग करते हैं ना प्रभु, इसीलिए करते हैं हम लोग थोड़ी बहुत भगवत गीता भागवत, इसलिए हम लोग कहते हैं ना मंगलाचरण रोज हमको करना चाहिए। इससे क्या हमको बहुत बड़ी कृपा मिलेगी, और कृपा की शक्ति से ही हम भक्ति में जुड़ पाएंगे। स्वतः ही आप देखेंगे सब कुछ अपने आप भगवान अपने मुंह से बुलवाएंगे, दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो यही चीज हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, आपस में शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। पूरा देखिएगा, पूरा एकदम अंदर से। तो यही बहुत बड़ा सार है। हरे कृष्ण, ये पे विराम देते हैं। और हम लोग ये प्रभु कर पाए हैं ना, मैं आपको सही कहता हूँ, जो हम लोग प्रथम 7 अध्याय कर पाए हैं, समय मिलेगा तो उस पर हम संक्षिप्त फिर टिप्पणी करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन इसका पूरा तत्व को लेकर के गीता भागवत में जहां भी कंफ्यूजन होगा ना, अपने को यहाँ मिल जाएगा, पूरा तत्व यहाँ से मालूम पड़ जाएगा। तो इसको आधार बना के ही हम आगे बढ़ेंगे और प्रचार कार्य में भी हमको मदद करेगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। इसको सबको एक बार रिवीजन करने से भी अच्छा होगा, क्योंकि एक बार में तो अभी सबके दिमाग में होगा नहीं, अभी तक जो पढ़े है तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर निकल जाता है। हाँ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है चेतन चरितमृत। इसको मतलब थोड़ा रिवीजन कर करके पढ़ेंगे।
आप जो बताते हैं रिवीजन तो है, लेकिन और डिटेल में थोड़ा सा। तो उसको हम लोग करेंगे, एक काम करेंगे। ये अभी जैसे 11वां 12वां हो गया ना, तो 13वां आदि लीला होने के बाद इसको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने ऐसे करते 12वें अध्याय तक करते हैं, तो 13वें अध्याय से तो चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला शुरू हो जाती है। 13, 15, 16, 17, तो एक अलग वो हो जाएगा। और इसमें हम लोग चेष्टा करें कि इसमें कि इसके एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, मतलब बहुत संक्षेप में करेंगे, नहीं तो डिटेल में तो बहुत वो हो जाएगा। जैसे कि नित्यानंद तत्व कहीं नहीं मिलेगा इतना बढ़िया, चैतन्य तत्व कहीं नहीं मिलेगा, अद्वैताचार्य तत्व कहीं नहीं मिलेगा, पंच तत्व कहीं नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक है ना। इतनी शाखाएं और इतने इतने बड़े आचार्य हैं। किसी ने तो सीखी माइती का तो नाम ही नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या वर्णन लिख दिया, 3.5 जो चैतन्य महाप्रभु के हैं उसमें से ये एक है। स्वरूप दामोदर, रामानंद, सीखी माइती और माधवी उसकी छोटी बहन। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोचिए 3.5 में वो 4 है, नाम ही नहीं सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग चेष्टा करेंगे रिवाइज करेंगे। हरे कृष्णा, ये पे विराम। थैंक यू सो मच प्रभु। और बस अभी तो यहाँ बहुत कम भक्त है, थोड़ा सा कल वो 20 श्लोक वगैरह थोड़ा रट के चले जाए, 20 क्वेश्चन आंसर सब हो तो अजय ताबू समझा दीजिएगा। हमारे अजय पांडे यहाँ प्रभु है। अजय पांडे प्रभु आप हैं क्या, तो कृपा करके उसको पूरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, पूरे 20 क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह याद करके है, कोई खाली तो उसमें से कल शनिवार को जाना पड़ेगा हम लोगों को क्या, कि मतलब जैसे फॉर्म तो कंप्लीट हो गया सबका भी, तो वो आपको नहीं जाना है, ये लोग उन लोग को, ये लोग चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी गलती तो वहीं पर करेक्शन कर देंगे प्रभु, थोड़ा सा 1 घंटा से तो अच्छा रहेगा प्रभु। टाइम क्या रहेगा? सुबह में 11 बजे के पास तो टाइम 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 टाइम। सुमन प्रभु का नंबर है क्या किसी के पास? हाँ मेरे पास है। प्रभु दीजिएगा, थोड़ा पूछ के बता दीजिएगा ना, कल वो बता देंगे। और माता जी घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। बोले वैसे तो बोलेगा दोष माता प्रभु ने ले लिया है हम लोग, तो शायद वो नहीं लिखने के लिए नहीं भी बोल सकते हैं, नहीं भी तो कोई खास बात नहीं है। लिख तो लेंगे प्रभु जी, ओरल में ही थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी रिटर्न में तो दे देंगे, जब मैंने ओरल जब होगा ना तो। अच्छा, इंटरव्यू जब होगा, इंटरव्यू जब होगा कोई प्रभु जी, इंटरव्यू में मैं 20 क्वेश्चन जो है प्रभु जी, और फिर 16 क्वेश्चन लगभग एक ही क्वेश्चन है प्रभु, सेम सी रिपीटेशन ही है। नहीं 16 के ऊपर दिमाग नहीं खाना, खाली 20 के ऊपर दिमाग लगाना है। 20 के 20 वो क्वेश्चन आंसर है, वो रट के लिख देना है। लेकिन प्लीज जीवन में उतारना भी है। एक तो क्या थोड़ा कम लर्न होता है ना प्रभु जी, भूल जाते हैं। और में क्या वगैरह थोड़ा सा नहीं तो बोल दीजिएगा वहां पर जब इंटरव्यू होगा। देखिए मैं चेष्टा करूंगा, लेकिन हम लोग के नियम बना है कि जिसके भक्ति बीच के जो भक्त दीक्षा लेने जा रहे हैं तो मेरे को नहीं रहना है, उससे मेरे को वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी मैं चेष्टा करूंगा। लास्ट टाइम में था, मैं बहुत भक्तों को इस लास्ट टाइम में तो था, इस पर देखता हूँ कर देंगे, आएंगे। तो मैं चेष्टा करूंगा कि वो जो श्लोक वगैरह गीता की याद है वही वाले श्लोक आपसे पूछूंगा वही, लेकिन फिर भी अपनी चेष्टा कम से कम। लेकिन ये जरूर है, प्लीज ये जरूर याद रखिए माता जी कि गुरु महाराज का मंत्र, वो सब आते प्रभु जी, वो तो प्रभुपाद जी का मंत्र है, और ये परंपरा करते तो सारा आता है ये प्रभु जी। और ये परंपरा में जैसे आपसे वो हमको चाहिए प्रभु जी। थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, तो परंपरा में जो अपना शुरू से है ना, वो कंफ्यूजन है, एक बार अपने वापस क्लास कर लेंगे, मतलब उसका थोड़ा सा रिपीट करवा लेंगे। हाँ कर माता जी। परंपरा में वो नहीं, सीधा सबसे पहले अपने जो ये सठ गोस्वामी के लिए जगन्नाथ दास बाबा, उसके बाद याद नहीं रहता प्रभु जी। वो थोड़ा मेरे पास आ जाएगा तो 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो सही लर्न हो जाएगा। नहीं माता जी, पूजा करते तो आप सठ गोस्वामी वो ये परंपरा को रखे हैं कि नहीं मंदिर में? नहीं, परंपरा वाला नहीं है प्रभु जी। माता जी अगर ये ना बोल देंगे तो आपका दीक्षा क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो अजय प्रताप को एक चीज अच्छा हुआ याद आ गया, माता जी ने बता दिया। वो मंदिर का ना आपका पिक्चर भी मांग सकते हैं, वो बोलेंगे हमको एक बार वीडियो दिखाइएगा। तो सबसे पहले है ना, जैसे कुछ भी है, गौर निताई की फोटो रख लीजिए, राधा गोविंद की फोटो रख लीजिए, फिर उसके बाद में नरसिंह भगवान की फोटो है, और इधर में आप जगन्नाथ भगवान की फोटो, फिर तीसरा थर्ड स्टेज में आप पूरा ये परंपरा को लिखना रखना है, परंपरा को रखना है, और लास्ट में गुरु महाराज की वो रखनी है। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बोलना भूल गया था,
आप तो प्लीज है, ये बहुत जरूरी है। साधारण चीजें ज्यादा पूछेंगे आपसे, उतना फिलोसफी नहीं पूछेंगे। हरिनाम दीक्षा में इतना ज्यादा नहीं है। जब हम लोग जो ब्राह्मण दीक्षा लिया तो उसमें तो 5 घंटे का एग्जाम था, लिखित एग्जाम हम लोग का, उसमें बहुत कुछ रहता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम आरती वगैरह है, गुरु आरती परंपरा के वैसे बारे में, रोज करते हैं आरती प्रभुपाद जी का मंत्र, गुरु महाराज का मंत्र, ये सब लेते हैं प्रभु जी। ये प्लीज थोड़ा सा अच्छे से है। भोग मंत्र, भोग मंत्र जरूर रखे। भोग मंत्र मालूम है ना? हाँ, भोग मंत्र, गुरु मंत्र, प्रभुपाद मंत्र है। भोग मंत्र सबको लिख के याद है ना? नमो ब्राह्मण नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाद भूते श्रीमती जय पताका स्वामी के नामे नमो आचार्य पताय निताई कृपा पताय गौर कथा दाताय नगर रामता। एक ये, फिर जय श्री कृष्ण थोड़ा भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। 2, तीसरा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम बधाए थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव से। 3 और चौथा नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय से जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। ये चारों मंत्र बोलने पड़ते हैं, भोग मंत्र है ये बोलने के लिए, भोग लगाते हैं तब। तो मैं लिख के दे दूंगा, ये भी थोड़ा भेज देंगे ना। अच्छा मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगा, ठीक है? सबसे बढ़िया वॉइस मैसेज भेज देता हूँ अभी, आप उसको आप रट लीजिएगा अच्छे से। हरे कृष्णा, यही पर राम देता। और किसी का कोई प्रश्न दीक्षा से संबंधित? प्रभु जी अपने रविवार को फिर वो जो है उसके लिए बोल देते हैं। हाँ प्रभु, नरसिंह हाँ, नरसिंह उसका वेन्यू जो है प्रभु जी, जो अपना अलीपुर जू है, हाँ, जू से 5 मिनट वॉकिंग है। वहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी भी तो है। नेशनल लाइब्रेरी के सामने से जो रास्ता जा रहा है, बस वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते के साथ ही राइट साइड में उत्तीर्ण हुआ है। मतलब जू के से 2, 3, 4, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। ओ त्रिकोणिया हो गया, एक तो हो गया नेशनल लाइब्रेरी, एक नेशनल लाइब्रेरी वाली जो रोड जा रही है ना सामने से, नेशनल लाइब्रेरी के सामने जो रोड जा रही है, बस वही रोड में आगे जाके बस थोड़ा सा जो है धुंधानी बोल के वहां पे है, उसी पे जगह पे है। और वहां पे एक गाड़ी पार्किंग का भी एक मॉल टाइप का कुछ है, हम लोग बात किए उसमें, तो गाड़ी पार्किंग वगैरह भी आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये लेते हैं पर पार्किंग का। तो वो नेशनल लाइब्रेरी का एक तो रास्ता कमांड हॉस्पिटल की तरफ चला गया है, वो नहीं ना, जो कि आगे जाके जाज कोर्ट में मिल जाता। नहीं, बस ये नेशनल लाइब्रेरी के सामने से निकलते के साथ ही जो सीधा जा रहा है, जाते के साथ ही आपका जो है मतलब थोड़ा सा 200 मीटर आगे जाने पर ही आपका राइट साइड में ही है, मेन रोड के ऊपर ही। इन सबको प्रॉपर एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस बिना कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो वो ताज बंगाल हो गया, ताज बंगाल हो गया, ताज बंगाल से सीधे अपने को लेफ्ट लेना है, ताज बंगाल से सीधे जाते हुए समझ में आ गया। हम लोग सीधा यहाँ से जब जाएंगे, सॉरी पीजी हॉस्पिटल से सीधा जा करके लेफ्ट लेते हैं, तो प्रभु ने बताया ताज बंगाल आएगा, ताज बंगाल से थोड़ा सा आगे जाते लेफ्ट ले। हाँ, लेफ्ट लेते के साथ ही 200 मीटर भी नहीं जाना, 200 मीटर जाते ही आपका ताज बंगाल के सामने हो गया, जू हो गया। हाँ, अलीपुर समझ गया। तो ताज बंगाल से लेफ्ट लेना है, जैसे ताज बंगाल खत्म होता है उसे लेफ्ट टर्न लेना है। थैंक यू बाबू, एकदम। और फिर भी ऐसे मैप सब बना के कर देने, एड्रेस बहुत इजी है। मतलब आप जू पहुंच के हम लोग वहाँ पे वॉलंटियर भी खड़ा कर देंगे, आप समझिए बस अलीपुर जू पहुंचना है, जू पहुंचने के साथ ही वहां से 2 मिनट का रास्ता है। ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। हरी बोल। लेकिन सबको जाना है, देखिए मतलब नया जगह है, तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसकी जगह में नहीं, सबको जाना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रभु कंप्लेन रहती है, जगन्नाथ के भक्त बहुत कम जाते हैं, बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा प्लीज थोड़ा सा रखिएगा। अच्युत अजय दास को इतना मेहनत कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब जाएंगे। वो पर्सनली काम छोड़कर, देखिए कल गए थे पूरा देखने के लिए गए, सबको मिलके गए थे हम लोग, सबके मंदिर से। आप मेरे को मालूम कि आप ही के राजकुमार केशव सब। बहुत बहुत धन्यवाद बहू आपको। बस खाली मेरे को दीक्षा का है, कम लोग ले रहे हैं, और माता जी बड़ा हिम्मत से रखिएगा मोरा, और महावीर प्रभु को भी थोड़ा बोल दीजिएगा। थोड़ा दिक्कत है प्रभु जी, उनको तो बहुत कुछ नहीं आता है ना प्रभु जी, उनको थोड़ा सा करना। माता जी एकदम मत डरिए, कोई डर का बात नहीं है, बहुत आराम से आपको आरती पूछेंगे, तिलक लगा करके सब जाएंगे। आप क्या क्या अपने नियम आप को रेडी करना है। देखिए मेन है कि बस खाली लेना नहीं, अपने आप को रेडी करना है। आपको रेडी करना है, नहीं तो क्या ना, और ये भी नहीं घबराना है। मैं आपको बहुत बिना हिचक के बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लगे ना तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट मैंने ट्राई कीजिएगा। लेकिन अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को रेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी गुरु महाराज इज नॉट कीपिंग वेल उनके, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं हो कि गुरु महाराज के ऊपर असर आए, ये जरूर ध्यान देना है। प्रभु बहुत अच्छे हैं, भक्तों को आप जरूर, आप हर रोज माता जी 1 घंटा बैठिए प्रभु के संग। ओके,
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज के इतने विराम देते हैं, फिर सोमवार। हरि बोल, हरे कृष्ण।